हेलो बच्चों, क्लास 8 खास कर क्लास 8 के लिए और कुछ अगर एक्स्ट्रा हो सके तो 7 वाला भी इस वीडियो को देख सकता है। हम फोर्स एंड प्रेशर की बात कर रहे थे और इस लेक्चर में मैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स की बात करने जा रहा हूं बच्चों। और आप लोगों को ये इम्पोर्टेंस होगा, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स आप लोगों को पढ़ना है और समझना है ताकि हम लोग इस चीज़ को देख पाएँ कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स होता क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल दिए होते हैं, लेकिन सबका एक ही एग्जांपल होता है इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल सा लॉजिक होगा, लेकिन मैंने इस चैप्टर का नाम फोर्स रखा है क्योंकि मैं फोर्स समाप्त करूँगा तब उसके बाद प्रेशर स्टार्ट करूँगा। तो जैसे ही बुक का है तो फोर्स एंड प्रेशर के साथ हम लोग चलते हैं। तो बच्चों फोर्स का सेकेंड लेक्चर होगा। कितना बच्चों? सेकेंड लेक्चर। तो मैंने फोर्स का बात किया, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो बच्चों इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है सो मूविंग कैसे मैं एक दो एग्जांपल आपको वैसे बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के एग्जांपल पे। तो पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को रोकने में जो सक्षम होता है उसको हम लोग इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब जानते हो चलती हुई गाड़ी में अगर डायरेक्टली आप लोग ब्रेक मारते हो या खड़े हुए आदमी को, जो आदमी कांस्टेंट में है यानी उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, बेचारा शांत से क्या हुआ है बैठा हुआ है, तो उसका जो वैल्यू क्या होगा? जब उसको जाकर धकल दो, पुश कर दो, तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो मोशन के तौर पे निकलेगा। तो इफ़ेक्ट किस पे लगेगा? उस मैन पे। फोर्स कहाँ काम किया? मैन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं, जैसे फुटबॉल लेते हैं एक तरह का। अब फुटबॉल को जब किक मारते हैं तो वो भी एक इफ़ेक्ट होता है। किसका? इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स का। इसे हम लोग मोशन बोलते हैं, वो सब मोशने का है। फोर्स एंड प्रेशर हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको बयां करते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरह से इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है कि लेक्चर अगर लंबा हो जाए तो आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो को 30 से 40 मिनट देखना है, 20 मिनट देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। आप 20 मिनट देखेंगे, उसके बाद 20 मिनट राइट डाउन करेंगे यानी लिखेंगे उस चीज़ को अच्छी तरीके से। वीडियो को रोक करके जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ जहाँ कुछ दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो डायरेक्टली। मैं आपका हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। जो बच्चे इस वीडियो को देखते हो, वॉच करते हो यूट्यूब वाले वीडियो को, उसके लिए उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। तो हम आज इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स की बात करने जा रहे हैं। क्या बच्चों? इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स की। तो हम देख लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। अब आगे चलते हैं हम लोग। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है मेरे बच्चों? ध्यान देना। टॉपिक ही होगा इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। मैं पहले आपको ये बताता हूँ। आप लोग जानते हो टूथब्रश को, टूथ जो पेस्ट होता है उसको हम लोग पुश करते हैं, दबाते हैं कस करके, तो उससे भी एक तरह का इफ़ेक्ट होता है फोर्स का, क्योंकि उस पर ताकत लगता है दबाने में। और मैंने रिजल्टेंट फोर्स में बताया था बॉल का एग्जांपल। बॉल को पुश करते हैं तो फोर्स लगता है, जैसे फुटबॉल है, उसको पुश करेंगे तो उसमें भी फोर्स लगेगा। वो एक इफ़ेक्ट होता है कोई चीज़ पे, कोई भी वस्तु पे, ठीक है। तो यही एक तरह का इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स कहलाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं पहला इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो आप लोग जहाँ से भी हो, मैं इफ़ेक्ट सिर्फ बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको कुछ एक दो लाइन अपने मन से इफ़ेक्ट के बारे में लिखना है, ठीक है। मैं उसे बताऊँगा, लेके चलूँगा साथ साथ, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फोर्स कैन स्टॉप मोशन ऑफ
मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान दियो। सेकेंड, ये सब इफेक्ट ऑफ फोर्स है। क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। स्टॉप, STOP होता है, सॉरी, स्टॉप ऑफ मोशन, स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई वस्तु को रोकना है, जैसे कि गेंद लिए, गेंद को उसके तरफ फेंके, वो बेचारा गोलकीपर है, अचानक वो क्या किया, ऐसे झपटा वो चीज़ पे, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं। किसका? तो स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु को रोक देना, ठीक है। फोर्स कैन स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब चेंज द डायरेक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसका खुद लिखना है, 1-2 लाइन लिख देना है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कैसे अब अप्लाइड होता है, कैसे मूविंग बॉडी होता है। हम गोलकीपर है, फुटबॉल आ रहा है वहाँ पे लगभग 10 मीटर 12 मीटर दूर, यहाँ से हमको जंप मारना है, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को रोकना है, उस फुटबॉल को रोकना है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फुटबॉल हुआ। उस तरह से उस फुटबॉल को रोके हैं हम लोग, रुक गया, मोशन काम किया, मोशन में था वो फुटबॉल। हमको भी, हम स्थिर हैं, मेरा बॉडी का वैल्यू कितना है? 0। जब हम लोग उसको निकालेंगे, दौड़ेंगे वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए, तो मेरा बॉडी मोशन में चलने लगेगा मीटर किलोमीटर के हिसाब से। तो इस तरह से हम लोग फोर्स कैन स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहले इफेक्ट लिखा रहे हैं। हो सके तो आप लोग खुद बुक से छाप लो, कहीं से भी लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है। फोर्स कैन change the direction of motion and object, यानी हम लोग इस चीज़ को, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, अपने भी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से दियो अच्छे से बच्चों, हो गया। नेक्स्ट, पुश द बॉल। जैसे कि राहुल द्रविड़ का कोई भी मैच देखना, वो क्या करते थे जब खेलते थे, जहाँ से भी बॉल आए उसके बैट पे अगर बॉल हो या बॉडी पे बॉल हो, तो उनके रोकने का जो तरीका था गजब का था, माइंड ब्लोइंग बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा था। मैं भी 1-2 बार कोशिश किया था उसी तरह से, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया, तक खेलने का टाइम ही नहीं मिला। कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। लेकिन आप लोग कोशिश करना इस चीज़ को, इतना ऊपर जंप, यानी आपका जो पैर है पृथ्वी से लेके जब मारोगे तो ऐसे 1-2 मीटर ऊपर की तरफ जब मार के बॉल को पुश करना, आराम से आके बॉल आके लगता है बैट पे, बॉल वहीं का वहीं रुक जाता है, बॉल नहीं उठता है वहाँ से, न घुसकता है, न कहीं जाता है, न कोई चीज़ होता है, जहाँ हुआ वहीं पर टप। तो इस तरह के जो मोशन में आता है बॉल, मोशन में मतलब यदि अस्थिर है, हम उसको पुश करने गए तो उसका वैल्यू 0 होता है, मोशन में आता है, स्पीड के हिसाब से आता है, 120, 130, 90 ऐसे आता है। जब उस बॉल को टच करेंगे, जब पुश करोगे बल्ला को, ऐसे बॉल जैसे आया वहीं पर ठप रुक जाता है। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट को जिस रोकने का जो तरीका है, ये एक इफेक्ट कहलाता है फोर्स का। यहाँ पर दोबारा काम किया उस वस्तु पे, उस चीज़ पे, कि कैसे इफेक्ट काम कर रहा है, किस पे, बैट और बॉल पे। बॉडी तो मोशन में है ही, क्योंकि वो इधर जा रहा है ना, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, कि किधर से बॉल आएगा। जब ऑब्जेक्ट, ये बॉडी हमेशा कांस्टेंट में होगा, यानी 0 में होगा, अचानक बॉल आने के बाद ये मोशन में, तो तीनों का तीनों चीज़ क्या हो गया, बॉल, बैट एंड जो बैट्समैन से हैं बॉल, वो भी मोशन में आ गया।
तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स, बोलिए, कैन चेंज द डायरेक्शन, कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने जितना बोला उस पर एग्जाम्पल लिख देना, 1-2 लाइन। स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लास्ट केस, इसको 4 प्रकार का लिखा रहे हैं, आपको लिखना है खोज के किताब में से। कोई वस्तु स्पीड में है, उसको कैसे रोकना है, कैसे पुश करना है, कैसे छक्का मारना है, चौका मारना है, रोकना है। तो क्या है वो बॉडी स्पीड में है। मान के चलो ये दीवार है और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग, कोई गाड़ी स्पीड से आता है, कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर के हिसाब से। वस्तु पे टकराने के बाद क्या होगा तुम लोग सोच सकते हो खुद। गाड़ी का ये उठ जाएगा पीछे की ओर, आगे की ओर इतना ख़त्म हो जाएगा। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन हुआ, ऑब्जेक्ट पे कोई भी चेंज किया, जब चेंज करेगा तब क्या हो जाएगा, मोशन में नहीं होगा। तो कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से हम लोग इस फोर्स का इफेक्ट जान रहे हैं, ठीक है। और इस तरह की बातों को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। अब बताओ, फोर्स कैन चेंज द स्पेस, मतलब शेप के द्वारा भी इसको चेंज कर सकते हैं। शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पेंसिल ले लो, ऑब्जेक्ट, रबर का बैंड ले लो, खींचो इसको, वो इतना छोटा होता है। फोर्स लगा रहे हैं, इधर गिर दिए, सेकेंड केस में देख रहे हैं ये इतना बड़ा हो गया। पेंसिल ले लिए, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, छील रहे हैं, इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो गया। यही एक इफेक्ट ऑफ फोर्स का एग्जाम्पल है। इस 4 प्रकार का इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोग पढ़े हैं और पढ़ते आए हैं कंटिन्यूसली। और इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है 4 तरीक़ों से। आप लोग पढ़ें इसको, आप लोग को अपने बुक से जहाँ से हो इसका एग्जाम्पल सब लिख के लाना है, रखना है कॉपी में, ठीक है। ताकि आप लोग हमसे मिले तो जिस दिन मैं मिले तो मैं उस दिन कुछ बातें चेक करूँगा आप लोगों से। तो ये आप लोगों के लिए खास करके। अब मैं इसका कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ इफेक्ट ऑफ फोर्स का। अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी लेके चलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स का। अभी स्कूल खोलने की कोई भी आसार नहीं है, इसलिए घर पर रहते हुए पढ़ाई करते रहें। मेरा वीडियो 20 से 30 मिनट देखें, मैथ बनाएं 1 से 2 घंटा बैठ के, केमिस्ट्री को पढ़ते रहें, फॉर्मूला को रटते रहें। चलो बच्चों, अब हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स का कुछ एग्जांपल जानते हैं। शायद आप लोग इसमें ये भी जानोगे कि हम लोग इफ़ेक्ट कैसे होता है, कैसे एग्जांपल होता है। तो उस चारों पॉइंट्स को आप लोग कंटिन्यूसली लिख लेना, कहीं से भी डिफाइन कर लेना उस चीज़ को। तो हम बताने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे बना है आप लोग भी कोशिश करना इसी तरह से बनाने का।
ठीक है। अच्छा लगेगा, देखने को अच्छा मिलेगा। ओके मेरे बच्चों, वैसे 1 2 3 to 5 यानी हम लोग जो है ना इफेक्ट ऑफ फोर्स 5 यहाँ पे देखने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 4 ही पढ़ाए हैं, क्योंकि आप लोगों के बुक में 4 ही दिया हुआ है शायद, ठीक है। तो जो भी बुक है उसमें 4 ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन उस चीज़ को देखना अच्छा से समझना। ओके मेरे बच्चों, चले हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लिखना है चेंज द डायरेक्शन of movements of an object। एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं किकिंग, किक ए मूविंग फुटबॉल, फुटबॉल ठीक है, टू चेंज इन डायरेक्शन। ओके, घेर दो अच्छा से, इसको दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट, किकिंग एंड मूविंग फुटबॉल टू चेंज इन डायरेक्शन। अब यहाँ पर लिख लेते हैं मेकिंग द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। मेकिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मेकिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो लेंगे लेकिन क्या मूव करवाएंगे हम लोग, मूव, ठीक है। मूव एग्जाम्पल क्या होगा बोलो। अब एग्जाम्पल तब पे हम लोग ले सकते हैं किकिंग ए स्टेशनरी फुटबॉल। इसमें डायरेक्शन को चेंज किए हैं, ध्यान रखना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, किकिंग द स्टेशनरी फुटबॉल। अरे फुटबॉल, एक हो गया चेंज द स्पेस एंड साइज एंड ऑब्जेक्ट। चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, द शेप ऑफ टूथ पेस्ट
स्ट्रिप चेंज जो हम लोग दबाने का क्या बोलते हैं, एस्क्वेंसीज। ठीक है, तीन हो गया। नेक्स्ट स्टॉपिंग मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टॉप मतलब स्टॉप करते हैं कोई भी चीज़ को, स्टॉपिंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल तौर पे एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक एंड स्टॉप ए मूविंग वेसल। नेक्स्ट change the speed of तो किसका हम लोग स्पीड देख रहे हैं बच्चों, मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का देख रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल तौर पर क्या लेंगे, एक्सेलरेशन। तो मूविंग कर रहे हैं, इसमें हम लोग चेंज इन डायरेक्शन देखे थे, लेकिन इसमें हम लोग एक्सेलरेशन रिटार्डेशन देखेंगे। एक्सेलरेशन एक कार moving with a uniform speed, change space and size of an object। ये सब हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स का। देखो कितनी टाइप्स ऑफ फोर्स निकल गया। हम लोग जिस तरह से देखे हैं 4 प्रकार का, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 प्रकार का लिखाया है। लेकिन इसको आप लोग राइट डाउन करो, आपका सब कुछ निकल गया। ये एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे बच्चा जी। देखो आप लोग ऐसे ही कॉपी पे लंबी कॉपी कर लेना, वहाँ पे एक तरह से बनाना, अच्छे से मन लगेगा, समझ में भी आएगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। अब चलो तब तक इसको राइट डाउन करो, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स को जानते हैं। मैं पढ़े होगे क्लास में एक जगह फोर्स को दिखाया, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीक़ा से रूल से आप लोगों को डिफाइन करते हुए, टाइप करते हुए इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको किताबें ख़त्म हो जाएगा और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। तो मैं पहले इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात किया था, अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, टाइप्स ऑफ फोर्स का। आप लोग 6 में पढ़े हो, 7 में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो हम क्या करें।
फिर से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो। अब इसमें थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। जो बच्चे वीडियो को देखते हैं वेरी गुड, पबजी छोड़ दो। जो भी टाइम मिलता है अपने परिवार के साथ बिताने की कोशिश कीजिए। आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए कंटिन्यूसली, आप लोगों को पढ़ना ही है। ये सब चीज़ अगर पढ़ लेते हैं तो काम देगा, भाई बहन को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम लोग फोर्स को पहले ही देख चुके थे। अब मैं टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूँ। इसका बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, बोलो। आपको पता है तो कोई बच्चा मन ही मन बोल देना। टाइप्स ऑफ फोर्स, पहला फोर्स कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, डिफाइन करो। द फोर्स which is exerted an object at a point of contact with another object is called contact force. ओके, एग्जाम्पल बोलो क्या होगा। ए बॉय pushing the table by making contact with it. The contact force. अब नॉन कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बॉडी अनदर बॉडी थ्रू द फिजिकल टच। हम खड़े हैं, कोई आके से छू देता है, टच करता है, धकलता थोड़ी है। ठीक है, जैसे कि महसूस करते हैं कि आप मुझे छू दिया, ये गाना वाना है ना आजकल। तो उसी तरह से फिजिकल जो होता है टच एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप, जैसे कि क्या किया, बॉय पुशिंग द टेबल, छूने के लिए आप पुश करने के लिए रेडी है। मेकिंग द कॉन्टैक्ट विथ हीट, किसको, टेबल को, उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं।
तो इसी तरह की बातों को हम लोग नॉन कॉन्ट्रैक्ट में लेके चलते हैं। मैग्नेटिक, इसमें हॉर्स शू की बात करेंगे। हॉर्स शू आप लोग पढ़े होंगे, 6-7 मैग्नेट में पढ़े होंगे, तो इसमें हम लोग नॉन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। द फोर्स said to be non-contact force if the object exerting it is a distance from the other object on which it is applied। किस पर अप्लाइड किया जाता है किसी फोर्स को, उसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल तौर पे ले सकते हैं, of a horse who magnet attraction some chrome balls बॉल का अट्रैक्शन कैसे होगा, जिस तरह से हम लोग देखेंगे इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। यहाँ पे आप लोग लिख लिए इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट में ये समझते हैं कि अब कॉन्टैक्ट फोर्स का कौन सा एग्जाम्पल होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का कौन सा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें एक प्रकार का मैग्नेट होता है जो क्रोम बॉल से अट्रैक्ट करता है, यानी घर्षण की विधि से। वो मैं बताना चाहता हूँ, जब आप लोग व्हील खोलते होंगे तो उसमें छोटा छोटा दाना होता है, ऐसे ऐसे करके, उसी तरह से हम लोग इसको जानते हैं। ये मैग्नेट अट्रैक्शन करता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, इसी को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं किस पे, कॉन्टैक्ट फोर्स हो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ फोर्स की ही बात कर रहे थे हम लोग और इसको हम लोग समझे। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स की, जिसमें कि दो तरह का फोर्स निकलेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक मैकेनिकल फोर्स। तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों लिखो कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, 1 मिनट। अब हम लोग बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स को देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं।
अब इस तरह के फोर्स जो है हम लोग कभी कभी 2 फोर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम 3 फोर्स बताएंगे आपको कॉन्टैक्ट फोर्स में। सो आप लोग देखें, उसको अच्छी तरह से राइट डाउन करें। पहला बच्चों, हम लोग जानते हैं मैकेनिकल फोर्स होता है। क्या? मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मस्कुलर फोर्स होता है, ओके। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो हम लोग पहले मैकेनिकल फोर्स को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं। मैकेनिकल फोर्स, नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स, और एक और होता है हम लोग खास करके 2 फोर्स के बारे में बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, जिसमें मसल की बात होता है। किसका बच्चों? मसल का, बॉडी। ध्यान देना, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं और एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं, ओके। डिफाइन समझ में नहीं आए तो आप एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा, जो एयर के माध्यम से काम करता है। द फोर्स exerted by an object to make another object move is called मैकेनिकल फोर्स। हम लोग एग्जाम्पल तौर पे ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल देखेंगे, ए और बी। ध्यान देना, इंजन ऑफ ए कार मैकेनिकल force in order to move the car। दूसरा, movement of a sailboat due to the mechanical force exerted by the wind। ओके बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स तो फोर्स विच से शो करता है, शो करेगा विच
so down the measure या down the motion, छोड़ो the motion of a moving body in contact with the other वर्ड की जगह हम लोग बॉडी भी लिख सकते हैं। बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जाम्पल, पहला A rolling ball gradually so down the finally stops। ठीक है, फाइनली स्टॉप्स। अब इस तरह के जो फोर्स हैं बच्चों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक आपका 500 kg का है, जिसको उठाना बहुत ही मुश्किल है और इसको घुसका सकते हैं, यानी घर्षण के साथ, फ्रिक्शनल के साथ हम लोग यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे। एक मैन है जो यहाँ से क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, यानी क्या हुआ, ये फोर्स तो लगाएगा तो पुशिंग, बोलो, पुशिंग फोर्स ऑन द काट। ये काट है, अब जो फोर्स लगेगा यहाँ पर, आदमी इसको क्या कर रहा है, ले जा रहा है उधर इस डायरेक्शन में। तो हम लोग जानते हैं कि एक फोर्स तो इधर काम करेगा इस आदमी का, क्यों, क्योंकि वो जो कोई वस्तु को ऐसे करके ठेलेगा, जो कि वस्तु उससे नहीं हो रहा है, बहुत ताकत लगा है, दोनों प्यार उस पर इससे अट्रैक्शन होगा, ऐसे करके जिस तरह से फोर्स को ठेलने की कोशिश करता है, तो एक डायरेक्शन इधर लगता है, तो फोर्स जो लगा इधर, एक फोर्स, तो फोर्स जो होता है बच्चों, फोर्स एक्टेड ऑन द फ्लोर। ठीक है, लगा एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर भी लग रहा है। जो हम लोग फोर्स को जानते हैं, ये रिएक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर, फ्रॉम द फ्लोर। अब इस तरह से पुश करता है कोई भी फोर्स को, तो हम इस तरह से जानते हैं पुशिंग फोर्स ऑन द काट। अब जिस तरह से किस पे लगेगा, तो इस फोर्स पे जो लगेगा, ये 1 मिनट, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, चलो दिखाई दे रहा है। नीचे में जो फोर्स लगेगा मेरे बच्चों, तो फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द
क्या, तो काट। इस तरह के फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ओके, ध्यान देना। और इसको मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। सेल बोट का एग्जांपल लेके हम लोग आप लोग को समझाएं तो सेल बोट जो होता है, आप लोग देखे होंगे सेल बोट को, उस पर बड़े बड़े कपड़े का एयर के माध्यम से वो चलता है, तो एयर सेल बोट बोला जाता है। द मैकेनिकल फोर्स इज बाय द विंड, वो हवा के माध्यम से मूव होता है। अब हम लोग मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं। किसका बच्चों? मस्कुलर फोर्स का। ध्यान देना, हम लोग मस्कुलर फोर्स जानते हैं ये किस पे अप्लाइड होता है। तो बच्चों देखो, द फोर्स अप्लाइड by a machine is called muscular force। और एक और परिभाषा हो सकता है, मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, द फोर्स exerted by the muscles of a body is known as muscular force। ये दो चीज़ परिभाषा यानी डिफाइन दो तरह का इसमें मस्कुलर फोर्स में बताएं। लेकिन एग्जांपल क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि एक्टिविटी को देखते हैं, जंपिंग के तरह एक मस्कुलर फोर्स भी काम करता है, हम लोगों का बॉडी पे काम करता है। जंपिंग, क्लाइंपिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, किक, सब इसमें मस्कुलर फोर्स का काम आता है। रनिंग एंड वॉकिंग, ठीक है। इस तरह के फोर्स को हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। अब ध्यान देना है कि मस्कुलर फोर्स हम लोगों ने पढ़ा और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स काम करते हैं। इसमें कि बॉडी बिल्डिंग वाला फोर्स होता है, जो बॉडी जिसमें बनता है। पुश करोगे अपनी बॉडी को, और जिस तरह से अपनी बॉडी जिम से में जाते हो बनाने के लिए, बॉडी भी काम करता है। जिस तरह से ऐसे करते हो, जैसे ऐसे लगे बॉडी हम लोग बना रहे हैं, तो इस तरह से इसमें मस्कुलर फोर्स काम करता है। ठीक है, अब हम लोग जानने चल रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को। तो पहले बच्चों उसको आराम से राइट डाउन करो और उसके बाद हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स चलते हैं। ओके, वीडियो को रोक करके राइट डाउन कर लेना है ताकि आप लोगों को लगे इस पे को पढ़ना है और ये हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। कोई किताबें ख़त्म हो जाएगा, साथ में ये भी समझ जाएंगे। बस इतना ही है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मज़ा आएगा लेकिन उसको पढ़ने में। लेकिन अब पढ़ते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
नॉन कांटेक्ट फोर्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग फोर्स जो काम करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आएगा, किसमें, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कि अभी तक करंट नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर 7 में कुछ पढ़े थे तो इस बातों को समझ में आएगा कि ये तीनों फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी करंट से जुड़ा हुआ ये तीनों चीज़ होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, पहला मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, सो आप लोग को बताते हैं हम। द फोर्स exerted by a magnet on another magnet of any other magnetic substance like, क्या लोग मैग्नेट के साथ क्या लेते हैं, लाइक आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इस तरह की बात को देखो, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, अब समझ में आएगा। मैग्नेटिक अट्रैक्शन किसके किसके बीच में अट्रैक्शन करने वाले हैं, एक होता है मैग्नेटिक रिपल्सन, मैग्नेटिक रिपल्सन। अब मैग्नेटिक अट्रैक्शन कैसे होगा बच्चा, ध्यान देना इस चीज़ पे। ठीक है, इसको हम लोग साउथ पोल मानेंगे, और साउथ पोल मानेंगे नहीं, इसको नॉर्थ पोल मानेंगे, और इसको हम लोग साउथ पोल मानेंगे, फिर इसको नॉर्थ मानेंगे और इसको साउथ मानेंगे। ये दोनों बीच में अट्रैक्शन कर रहा है, कैसे करेगा तो देखो, ठीक है, आपस में। अब ये जो बना है, सो ध्यान देना कि ये आपस में मैग्नेट अट्रैक्शन कैसे करता है। जो आयरन लो, आयरन का एक कण ले लिए या लोहा का कोई कण ले रहे हैं और मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करवा रहे हैं इस पे। तो मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। जब ये क्या है, मैग्नेट, ये अट्रैक्शन कर रहा है, तो आपस में क्या हुआ, ये जो कील है या फिर आयरन है, ये आपस में क्या होगा, इसमें अपने आप सटने लगेगा। ये अट्रैक्शन का केस होता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक रिपल्सन क्या होता है कि ये अलग हो जाता है, सटता नहीं है। क्यों नहीं सटेगा, क्योंकि ये सबसे अलग है, नॉर्थ एंड साउथ। अब फिर ये क्या मानेंगे हम लोग,
नॉर्थ एंड साउथ ये आपस में दूसरी तरफ है, दोनों तरफ नहीं है, ये दूसरी तरफ डायरेक्शन है इसका, इसीलिए ये मैग्नेटिक रिपल्सन नहीं होगा। कोई भी सिद्धांत पे ये मैग्नेटिक रिपल्सन होगा ही नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक रिपल्सन केस होता ही नहीं। इस पर कोई भी अगर हम लोग शॉर्ट नॉट को दिखाएं तो यहाँ पर किल दिखाएं तो ये पे सटेगा ही नहीं, क्योंकि ये सबसे अलग है, रिपल्सन कर रहा है, सबसे अलग जा रहा है, ये अट्रैक्शन करने के बाद सटता है। यही होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। हम लोग आयरन पिन है, ये मानो पिन मानो कील मानो कुछ भी मान सकते हो, ये आराम से ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन केस कहलाएगा। इसमें कोई भी रिपल्सन नहीं होगा, कोई भी सटेगा नहीं, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में है और ये अलग है, इसलिए अट्रैक्शन बीच में नहीं होगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any 2 point कितना पॉइंट के बीच में बच्चों? बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ए एंड बी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी ए एंड बी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर ऑब्जेक्ट लिए यहाँ पे हम लोग देयर ऑब्जेक्ट मासेस ड्यू टू देयर मासेस, मास काम करेगा, इज द कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कैसे हुआ यहाँ पे आप लोग बताना चाहते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट या पॉइंट, एवरी ऑब्जेक्ट इन योर सराउंडिंग, चारों बगल surrounding is attract by the earth, ठीक है। कैसे में बच्चों, एक एग्जाम्पल तौर पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पे कोई लड़का है और यहाँ पे क्या कर रहा है, लड़का एक बॉल को उठा के फेंक रहा है बाहर। बॉल जो फेंकेगा तो कहाँ जाके गिरेगा, तो किस डायरेक्शन में? ये सीधे बॉल फर्स्ट केस में यहाँ, सेकंड केस में यहाँ, थर्ड केस में यहाँ, यानी ये अर्थ पे जाके गिरा। तो क्या समझे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ में होता है, बिटवीन ए एंड बी। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, डी ले सकते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट की तरह ये गिरता है नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमारे बॉडी को अपनी तरफ खींचे हुए रहता है। खींचना का मतलब क्या है कि हम जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ में है, हम तब तक पृथ्वी पे हैं, अगर नहीं होगा तब तक चले जाएंगे मून पे, क्योंकि मून पे जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कहाँ पे? तो मून पे। और यहाँ पे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत ज़्यादा है, ताकि कोई भी जितने भी भारी वस्तु होता है उतना उसका वेट होता है और वेट के हिसाब से उसका खींचे हुए रहता है अपनी तरफ। अगर कोई भी चीज़ को उठा के हम लोग छत से फेंकते हैं तो वो नीचे जाके गिरता है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। लिख लिए बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ गए, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए हम लोग अर्थ पे हैं। अगर अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हम लोग हवा में उड़ने लगेंगे, यानी मून की तरह। मून पे जब नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स
तो इसी तरह से वही हाल हो जाएगा जो हाल मून पे होता है वही हाल अर्थ पे होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चलो टू इलेक्ट्रिकली charged object is called electrostatics force। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह का फोर्स निकला, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ठीक है, दो ही फोर्स, यानी दोनों ही फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होता है। इसमें चार्ज का काम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स पे चार्ज का काम नहीं करते हैं। इसमें बॉडी का मास, वेट की बात होता है, मून की बात होता है। ठीक है, मेन खास करके मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अब इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, रिपल्सन ठीक है। रिपल्सन का केस बिटवीन टू ऑब्जेक्टली चार्ज, अट्रैक्शन में क्या होगा, चार्ज उत्पन्न करेंगे, कैसे, एक कंघी के द्वारा। ठीक है, बिटवीन टू objectively charged bodies, कितना चार्ज बॉडी बच्चों, 2 चार्ज बॉडी। एक कंघी ले लो, कागज का टुकड़ा ले लेते हैं और यहाँ पे तेल लगा के उस पर बालकनी में कंघी करके जब अट्रैक्शन करेंगे तो अचानक इसमें सटने लगेगा, तो ये चार्ज उत्पन्न करने लगेगा। तो क्या, कौन सा फोर्स कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहलाएगा, जो अट्रैक्शन होगा बिटवीन कितना, 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्टली चार्ज बॉडी पे, दोनों में चार्ज उत्पन्न होगा। अब देखते हैं बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, कितना बच्चों, 2 ऑब्जेक्ट, तो क्या, ऑफ सिमिलर चार्ज, कैसे, तो एक तरह का रॉड ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक रॉड ले लेते हैं जिसको ये ग्लास रॉड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड रबर विद द सिल्क क्लॉथ रिपेल ईच अदर। जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रबर करेंगे, रबरिंग करेंगे, घर्षण पैदा करेंगे, तो चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा, ईच रिपेल ईच अदर। तो ये क्या है, एक तरह का एवोनाइट
ग्लास रॉड है मान के चलो, कोई बात नहीं। ये देखो डायरेक्शन देखो, दोनों अपने अपने तरफ है, इसलिए जब आपस में अट्रैक्शन होगा तब ये चार्ज उत्पन्न करे। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, लिख लो कहीं पर भी, ग्लास रॉड rubbed with silk cloth repel each other। एक तरह का क्या कहलाएगा ये, इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव रिपल्सन। ठीक है, ये एक सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छा से राइट डाउन करो, तब उसके बाद हम समझाते हैं कौन सा फोर्स रह गया, कैपेसिटिव फोर्स हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं, देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हम लोग, तब तक इसको आप लोग राइट डाउन करो अच्छे से। दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है। चलो अब हम लोग जो बात करेंगे प्रेशर की बात करेंगे। तो प्रेशर की बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं अच्छा से। ठीक है, ओके बच्चों, ध्यान से इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना और लिख लेना है। अब हम लोग प्रेशर की बात करेंगे। आपका फोर्स ख़त्म, अब प्रेशर स्टार्ट। लेकिन अब फोर्स ख़त्म तो हो गया, ठीक है, तो इस लेक्चर को हम रोक देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेशर की बात करेंगे और प्रेशर को समझाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने जाना आज फोर्स के बारे में और टाइप्स ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, दो टॉपिक्स रहा आज का मेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे प्रेशर की बात करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जहाँ आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जिसे होगा इसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है, ओके बच्चों।